सदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 21 श्रीमती साजदा अहमद। साजदा अहमद, मंत्री जी। Laid on the table of the house. प्रश्न संख्या 22 श्रीमती सुनीता दुग्गल। माननीय एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज। हाँ प्लीज। माननीय सदस्यगण, नहीं माननीय सदस्यगण, मैंने स्थगन पर कोई व्यवस्था दी है क्या? प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते। माननीय सदस्यगण, सभी माननीय सांसद चाहते हैं सदन चले। क्या नारेबाजी से समस्याओं का समाधान होगा? क्या समाधान होगा? चर्चा संवाद से चर्चा होगा, बातचीत से। ये तरीका उचित नहीं है। सरकार की तरफ से मैं माननीय राजनाथ सिंह जी से आग्रह करता हूं, बताइए। अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही इस बात को कहा है, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है। और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है। और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सचमुच यह प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए इस पर चर्चा होनी चाहिए। फिर से मैं अपनी इस बात को दोहराना चाहता हूं और मणिपुर की घटना को प्रतिपक्ष भी गंभीरतापूर्वक ले। चर्चा नहीं करना चाहते, आप वाद विवाद नहीं करना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते। आप देश की जनता चाहती है सदन चले, मुद्दों पे चर्चा होगी, उससे समाधान होगा। नारेबाजी से समाधान नहीं होगा। सरकार तैयार है चर्चा के लिए, आप तैयार नहीं हो। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। पावन धरा पे, ग्वालियर की पावन धरा पे मैं स्वागत करता हूं श्री अश्विनी कुमार चौबे। आज यह उपस्थित आदरणीय से मैं आज की संशोधित कार्यावली में क्रम संख्या 1 क पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित कागजात को सभापटल पर प्रस्तुत करता हूँ। श्रीमती साध्वी निरंजन ज्योति। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आई करेक्ट माई सेल्फ।
साध्वी निरंजन ज्योति, श्रीमती अनुप्रिया पटेल, Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 2C in the revised list of business for today. कुमारी शोभा कारंद लाजे। माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या ढ पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखती हूँ। Report of Department Related Parliamentary Standing Committee on Defence, Lieutenant General Dr. D.P. Watts, retired. Honorable Chairman, I rise to lay a copy of the 39th report, the Inter-Services Organizations Command, Control and Discipline Bill 2023, approved by Standing Committee on Defence as listed against my name in today's list of business. Thank you. Reports of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing, Sri Kailash Soni. श्रीमती रामीला बेन बेचार भाई बारा। धन्यवाद सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज के कार्यसूची में क्रम संख्या 3ख पर मेरे नाम के सन्मुख यथा सूचीबद्ध कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 57वें और 58वें प्रतिवेदनों हिंदी अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल रखती हूँ। थैंक्स। Reports of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development, श्री विजय पाल सिंह तोमर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने नाम के सम्मुख अंकित विभाग संबंधित श्रम, वस्त्र, कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। नंबर 1, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कार्यान्वयन के संबंध में समिति के 36वें प्रतिवेदन, 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सम्मुक्तियों ओब्लिक सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधित 44वां प्रतिवेदन। नंबर 2, वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मानव निर्मित फाइबर का विकास के संबंध में समिति के 37वें प्रतिवेदन, 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सम्मुक्तियों ओब्लिक सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधित 45वां प्रतिवेदन। नंबर 3, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदान मांगों 2023-24 के संबंध में समिति के 41वें प्रतिवेदन, 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सम्मुक्तियों सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 46वां प्रतिवेदन। नंबर 4, वस्त्र मंत्रालय की अनुदान मांगों 23-24 के संबंध में समिति के 42वें प्रतिवेदन, 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सम्मुक्तियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधित 47वां प्रतिवेदन। और नंबर 5, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अनुदान मांगों 2023-24 के संबंध में समिति के 43वें प्रतिवेदन, 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सम्मुक्तियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 48वां प्रतिवेदन। Announcement. I have to inform honorable members that the Business Advisory Committee in its meeting held yesterday नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। गुरुवार से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया। लोकसभा की आज की कार्यसूची में जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 शामिल था। मुद्दा आपका में आज हम बात जैव विविधता संशोधन विधेयक की करेंगे। ये विधेयक क्यों महत्वपूर्ण है, इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं को इस कार्यक्रम में जानने समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में
जुड़े हुए हैं। डॉक्टर उन्नत पी पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सदस्य हैं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के। डॉक्टर उन्नत जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन और स्थिरता के सेक्टर प्रमुख अविनाश मोहंती जी से। अविनाश जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत में डॉक्टर उन्नत जी आपसे करूंगा, क्योंकि ये जो बिल है राष्ट्रीय जैव विविधता जो बिल है वो खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और आप राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सदस्य हैं। इस बिल की आवश्यकता क्यों है और इससे संबंधित जो पहलू हैं जिनको लेकर ये चर्चा हो रही है कि जैव विविधता के संदर्भ में व्यापक तौर पर जब बात की जाती है तो उसके कई पहलू उभर के सामने आते हैं, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि प्लीज टेक योर सीट। 2002 में प्लीज आज हम टेक योर सीट। He wants Dr. Keshav Rao wants to raise a point of order. Take your seat. Take your seat. I allow him. Please take. Let there be order in the house. Let there be order in the house. Please take your seat. Please take your seat. Honorable members, I have said on number of occasions, this house, one second sir, take your seat. I give time to everyone in accordance with rules. This house is the upper house. This house is the house of elders. Our conduct is being watched by more than 1.3 billion people. We have to exemplify our conduct so that we can be appreciated. Can you keep quiet for a moment? It has become your habit to rise and raise a point. I give time every time. It is not a public street. It is not a platform. Keep your silence, please. No. Dr. Keshav Rao. Dr. Keshav Rao. Another day, another road, and we go. A ride with a win, moving up, we know where to begin. Wicked on the wheels, get wicked on the wheels. On a ride we go. Wicked on the wheels, get wicked on the wheels. Another day, another road, and we go. पूरा फैमिली एंटरटेनर चाहिए तो बुक ऑन अगोड़ा। 16 करोड़ ऐप डाउनलोड्स, 29 लाख होटल्स और होम स्टेज, कमाल के प्राइसेस। ड्रामा छोड़ो, अगोड़ा ट्राई करो। सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो। Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलता। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपनी सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Please take your seat. Take your. Please take your seat. Please take your seat. He wants. Dr. Keshav Rao wants to raise a point of order. Take your seat. Take your seat. I allow him. Please take. Let there be order in the house. Let there be order in the house. Please take your seat. Honorable members, I have said on number of occasions, this house, one second sir, take your seat. I give time to everyone in accordance with rules. This house is the upper house. This house is the house of elders. Our conduct is being watched by more than 1.3 billion people. We have to exemplify our conduct so that we can be appreciated. Can you keep quiet for a moment? It has become your habit to rise and raise a point. I give time every time. It is not a public street. It is not a platform. Keep your silence, please. No. Dr. Keshav Rao.
Dr. Keshav Rao. There are three ways in which AI is going to change your job forever. AI tools can now write emails for you. AI tools can now create complete presentations. You can tell AI tools to analyze the data in your Excel sheets, and you can write a detailed report in just a few seconds. AI will do the work for you. But the question is, do you know how to use it completely? If your answer is no, I have created the ChatGPT and AI hack in Microsoft Office workshop just for you. Hi, I'm Jatan Shah. Keshav Rao wants to raise a point of order. Take your seat. मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी का सांसद हूं, पर सरकार देश की है. Let there be order in the house. Let there be order in the house. Please take your seat. Please take your seat. Honorable members, I have said on number of occasions, this house, one second sir, take your seat. I give time to everyone in accordance with rules. This house is the upper house. This house is the house of elders. Our conduct is being watched by more than 1.3 billion people. We have to exemplify our conduct so that we can be appreciated. Can you keep quiet for a moment? It has become your habit to rise and raise a point. I give time every time. It is not a public street. It is not a platform. Keep your silence, please. No. Dr. Keshav Rao. Dr. Keshav Rao. What is Gaya Samadhi? Read Constitution, get guidance, get enlightened, so that people do not laugh at us. What is unconstitutional is not in a word. That is why you need to study, Dr. Keshav. One second. Sam, I am seeking only a clarification, not a point of order. One second. What is your point of order? Clarification is, when only yesterday... No, you are... Clarification from the chairman over the subject that we are taking up. The clarification is, if a court takes up the issue which the House is discussing, do we allow? That is, I am leaving it to you. One second. Honorable members, I need to inform you that Dr. Keshav has raised a good issue. And the issue is that if a matter is pending before a court of law, should this House be considering? Am I right? Again, it has already taken up, that is the sub judice. Today, yesterday only, it has taken up and referred it to... I get your point. That is the now, honorable members, the entire country has to be enlightened by us. The entire country has to get our message. What does the Constitution say on this? There is a constitutional prescription that puts a bar on discussion in the House in a very qualified manner. I had the occasion to give my ruling on a point of order that this House is entitled to discuss everything under the planet with one restriction, and that restriction, honorable members, is germane to the issue Dr. Keshav raised, and that is Article 121. It is for this House to generate light all around. It is for this House to clear the confusion, to clear the cloudy weather. And Article 121 says restriction on discussion in Parliament. Am I clear, sir? So the only restriction generated in the Parliament has been given to us by our founding fathers, and that is no discussion. No discussion. Raghav Chadha, listen to it. You need to understand. No discussion, honorable members, no discussion shall take place in Parliament. No discussion shall take place in Parliament with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of the High Court in the discharge of his duties
and that is also restricted. That can also be done, but there is another method, and that is accept upon a motion for presenting address to the President praying for removal of the judge as hereinafter provided. Honorable member, one second. Let me conclude first. Let me conclude. Therefore, the concept of sub judice is totally misconceived. I know, sit down. Don't talk on an issue on which you are not prepared. No. Sir, honorable members, honorable Mr. Sanjay Singh, I may have to name you. Take your seat. I have not given you permission to rise. Mr. Chadda, you are not on your seat. No. Is it the conduct you learnt? No. Is it your conduct that you will travel all over the house? I can tell you, take your seat. Don't run down your reputation. Sit down. Mr. Tiwari, Pramod Tiwari has a point of order. Pramod ji. Go ahead. Come on, settle down. Pramod ji, what is your point of order? सर, मुझे बहुत विनम्रता के साथ, बहुत ही आदर के साथ आपसे कहना है कि आज हम सभी ने आपका ध्यान, Take your seat when others are speaking. That is the minimum requirement. बहुत ही विनम्रता से आप आग्रह करना चाहता हूँ आज कि आपकी बात अपनी जगह। What is your point of order? सिर्फ ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है कि सर पूरा देश मणिपुर की वजह से जल रहा है, शर्मिंदा है। जो घटित घटनाओं से एक बात, Creation and passing of the Forest Conservation Amendment Bill 2023, how is reported by the Joint Parliament. Do you really have a point of order? Sure about it? Okay, sit down. Point of order. Okay, Mr. Derek O'Brien, your point of order. Sir. Please settle down. Yes, sir. Professor, I have a point of order today, sir. Page 91, 261 and 262. Regarding the expunging of words used in Parliament. I've got two examples, sir, which we can quickly correct. 261, what can be used, what can't be used. Sir. What is your point of order? That about the words being used in Parliament just now. What is your point of order? These words need to be... What is point of order? My point of order is the... Sir, my point of order is in Rule 261. Derek, one second. Is the word... 1 minute, sir. One second. I know. Raghav, take your seat. Just 1 second, Raghav. Is something wrong with your seat? Every time you jump. Derek, 1 second. Sir, my point of order is on the words which can be used in this house or not. That's my limited point of order. I'm going to give you 261, 262. All two right. examples. Yes, sir. Very fine. But what is the point of order? The point, Lord, sir. Please, three words were expunged. I'm going to give you 4 words. Yesterday we said the Prime Minister should open his mouth on Manipur. His Prime Minister got expunged. Manipur got expunged. Why? It is expunged. Sir, One second. You called him a One second. Sir, No, one second. You called him a No, 1 second. The House is adjourned. Speak at 2:30 p.m. Sir, the word killing
Item number 2, Shri Shripad Yeso Naik ji. Shri Arjun Ram Meghwal ji. धन्यवाद चेयरमैन सर। मैं Dear आपकी friend, अनुमति से do you see this man? आज की कार्यसूची On the से right is संख्या Ukrainian दो पर President अंकित करना Zelensky. तो His श्रीपद leadership in येसो defending नाइक के नाम Ukraine से has अंकित है। earned him आपकी comparisons अनुमति to से Winston सदन में पत्र Churchill. रखता हूं। धन्यवाद। But the man standing on the left is as valuable as the best general Ukraine has in uniform. He runs the AI software company that's been Ukraine's secret weapon in its war against Russia. You see, while most people are focused on AI chatbots, there's been a quiet revolution happening in how we wage war. Experts are calling it the third revolution in warfare. It's a new global arms race to see which country is going to lead the world over the next century. And that future is being decided right now in Ukraine, in real time. And it's not just being decided. Against my name in today's list of business. Thank you. Sir, I lay on the table the following 5 bills passed by the Houses of Parliament during the 11th session of 17th Lok Sabha and assented to by the President since the report was last made to the House on the 2nd February 2023. 1. The Appropriation Bill 2023. 2. The Appropriation number 2 Bill 2023. 3. The Jammu and Kashmir Appropriation number 2 Bill 2023. 4. The Jammu and Kashmir Appropriation Bill 2023. And 5. The Finance Bill 2023. I also lay on the table one copy, duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha, of the Competition Amendment Bill 2023, passed by the Houses of Parliament and assented to by the President. Shri P.C. Gaddigor ji. Sir, with your kind permission, I rise to present a copy of each of the 57th and 58th reports, Hindi and English version of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing 2022-23 as listed against my name at serial number 6 in today's list of business. Item number 7, Shri Jewel Oram ji. English version of the Standing Committee on Defence as listed against my name in the today's list of business. Number 8, Dr. Shri Bhartari Mehta ji. महोदय, मैं आज के कार्यसूची में अपने नाम में सामने क्रम संख्या 8 पर यथा सूचीबद्ध श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति का 44वां, 45वां, 46वां, 47वां और 48वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ। Item number 9, Shri Arjun Ram Meghwal ji. With your permission, sir, I rise to announce that government business during the week commencing Monday, the 24th of July 2023 will consist of, number 1, consideration of any item of the government business carried over from today's order paper. It contains consideration and passing of the Biological Diversity Amendment Bill 2022. Number 2, consideration and passing of the following bill. Number 1, the Multi-State Cooperative Society Amendment Bill 2022 as reported by Joint Committee, and 2nd, the Forest Conservation Amendment Bill 2023 as reported by Joint Committee. Number 3, consideration and passing of the following bills after their introduction. The National Nursing and Midwifery Commissions Bill 2023, the National Dental Commission Bill 2023, the Constitutional Scheduled Caste Order Amendment Bill 2023, and the Registration and Birth and Death Amendment Bill 2023. Item number 4, consideration and passing of the Cinematograph Amendment Bill 2023 after it is passed by Rajya Sabha. Thank you, sir. Item सभासदों,
माननीय सभापति जी, डायबिटीज का लोइना हिंगलिबसिंग था अमगी मनुंगदा फहनबा ngamle khong hamba nungai tabasu numit mangani gi manungda fahunba ngamle piles haibadi nungsang nabasu chama da chama fahunba ngamle cholesterol wangba numit kunida normal oina lehenba ngamle bp wangbasu tha amagi manungda normal da lehenba ngamle pumnamak natural oiba anoba hidak makhal singna laying jabani hakchang da sokadaba side effect amata leite makhatana hidak chabagi mathau su tararoi Akopa moral gidamak na simag lengsin birau Diabetes Hospital, Jennings Road near Punjab National Bank, Porompat. Diabetes ka luina na hinglibusing tha amagi manungda fahanba ngamle. Khong hamba nungai tabasu numit mangani gi manungda fahanba ngamle. Piles haibadi nungsang nabasu chama da chama fahanba ngamle. Cholesterol wangba numit kunida normal oina lehenba ngamle bp wangbasu tha amagi manungda normal da lehenba ngamle pumnamak natural oiba anoba hidak makhal singna laying jabani hakchang da sokadaba side effect amata leite makhatana hidak chabagi mathau su tararoi akopa moral gidamak na simag lengsin birau Diabetes Hospital, Jennings Road near Punjab National Bank, Porompat. Diabetes ka luina na hinglibusing tha amagi manungda fahanba ngamle khong hamba nungai tabasu numit mangani gi manungda fahanba ngamle piles haibadi nungsang nabasu chama da chama fahanba ngamle cholesterol wangba numit kunida normal oina lehenba ngamle bp wangbasu tha amagi manungda normal da lehenba ngamle pumnamak natural oiba anoba hidak makhal singna laying jabani hakchang da sokadaba side effect amata leite makhatana hidak chabagi mathau su tararoi Akopa moral gidamak na simag lengsin birau Diabetes Hospital, Jennings Road near Punjab National Bank, Porompat. Diabetes ka luina na hinglibusing नियम 254 के उप नियम 3 द्वारा अपेक्षित रीति से श्री गिरीश बालचंद बापट जिनका निधन 29 मार्च 2023 को हुआ था के स्थान पर प्राक्कलन समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें। बहुत बढ़िया। प्रश्न है कि श्री कमलेश पासवान जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 11 डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी। सर, आपकी अनुमति से मैं इस सीट से बोलना चाह रहा हूं। सर, आई राइज टू मूव दैट दिस हाउस डू रिकमेंड टू राज्य सभा दैट राज्य सभा डू एग्री टू नॉमिनेट वन मेंबर फ्रॉम राज्य सभा to associate with the Committee on Public Accounts of the House for the unexpired portion of the term of the committee, Vice Sri Sukhendu Sekhar Rai, retiring from Rajya Sabha, and do communicate to this House the name of the member so nominated by Rajya Sabha. Thank you, sir. है कि श्री सत्यपाल सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 12 डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी। सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 331 ख के उपनियम 1 के साथ पठित नियम 254 के उपनियम 3 द्वारा अपेक्षित रीति से अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां के कल्याण संबंधी समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए श्री रतनलाल कटारिया जी, जिनका निधन 18 मई 2023 को हुआ था, उनके स्थान पर समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें। है कि डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
आइटम नंबर 13 श्री राजेश वर्मा जी। महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं कि सभा द्वारा 24/6/2019 को स्वीकृत प्रस्ताव के क्रम संख्या 7 के पैरा 3 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए उक्त समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करें। वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 14 श्री राजेश वर्मा जी। महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए समिति में शामिल होने हेतु अपने सदस्यों में से 10 सदस्यों को निर्वाचित करने पर सहमत हो तथा समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित किए गए सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें। धन्यवाद। श्री राजेश वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 15 डॉक्टर सत्यपाल जी। Honorable sir, with your permission, I rise to move that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do elect 2 members of Rajya Sabha in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote to the Joint Committee on Offices of Profit in the vacancy caused by passing away of Sri Hardwar Dubey ji with about 26 June 2023 and to be caused on the retirement of Ms. Dola Sen with effect from 18th August 2023 from Rajya Sabha respectively, and to communicate to this House the names of the members so appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee. Thank you, sir. द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आप प्लीज अपनी सीट पर जाइए। आप चर्चा चाहते हैं तो आपके सीट पर जाए बिना वो संभव नहीं है। आप कृपा करके अपनी सीट पर जाइए। जो चर्चा आप चाहते हैं उसके ऊपर चर्चा में भाग लीजिए। देखिए, कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी इस बात का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि चर्चा करने लगे तैयार हैं। आज सदन के उपनेता माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी इसका अनुरोध किया है। मेरा आपसे, मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है, मेरा निवेदन है, कृपया करके अपनी सीट पर वापस जाएं ताकि चर्चा हो सके। ये बहुत महत्वपूर्ण सेंसिटिव इशू है। सदन में चर्चा होनी चाहिए, आप चाहते हैं। प्लीज प्लीज, जिन माननीय सदस्यों को अधिनियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वह अपने मामलों के अनुमोदित पाठ 20 मिनट के अंदर सभा पटल पर रख दें। कृपया बैठिए प्लीज। और वापस चर्चा होने दीजिए। चर्चा के लिए व्यवस्थित कीजिए सदन को, प्लीज प्लीज। और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। हमने बार बार ये बोला है, माननीय राजनाथ सिंह जी आज सुबह भी बोला है, मणिपुर एक संवेदनशील मामला है। इट इज नॉट सेंसिटिव इशू एंड वी आर इक्वली कंसर्न्ड अबाउट इट। एंटायर कंट्री एंड एंटायर हाउस इज कंसर्न्ड अबाउट इट। हम चर्चा करना चाहते हैं, तो ये लोग चर्चा करना नहीं चाहते हैं। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 24 जुलाई 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। था अमगी मनुंगदा फहनबा ngamle khong hamba nungai tabasud numit mangani gi manungda fahonba ngamle
piles haibadi nungsang nabasu chama da chama fahanba ngamle cholesterol wangba numit kunida normal oina lehenba ngamle BP wangbasu tha amagi manungda normal da